देखिए अब हम इकोनॉमिक्स की सेकंड क्लास पढ़ेंगे। क्या? इकोनॉमिक्स की सेकंड क्लास। ठीक है, फर्स्ट क्लास में मैंने आपको पंचवर्षीय योजना करा दी। अब यहाँ पर हम कुछ अन्य तथ्य इसके पढ़ेंगे, जैसे राष्ट्रीय परिषद। राष्ट्रीय परिषद, राष्ट्रीय परिषद की स्थापना कब हुई थी हमारी? ये हुई थी 6 अगस्त 1952 को। 6 अगस्त 1952 को, यानी कि ये कह दीजिए कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय काल में। प्रथम पंचवर्षीय योजना का समय काल क्या था? 1951 से 1956 तक। ठीक है, इस पंचवर्षीय योजना के समय काल में राष्ट्रीय परिषद की स्थापना हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? आपके प्रधानमंत्री होते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद एक योजना चलेगी, काम के बदले अनाज। काम के बदले अनाज योजना कब चलाई गई? ये चला गई आपकी 1977 से 78, इस टाइम में चलाई गई। ठीक है, और ये लगभग आपकी कौन से, अच्छा एक योजना और चलाई गई इसी समय काल में, अंत्योदय योजना। कौन सी? अंत्योदय योजना। ठीक है, अंत्योदय योजना, इसका यही समय काल रहेगा। इसका यही समय काल रहेगा। और ये लगभग कौन से उसमें पंचम पंचवर्षीय योजना में ठीक है चलाई गई। अच्छा, पंचम पंचवर्षीय योजना का समय काल लगभग क्या था आपका? वो था 70, किसी को याद है? वो था आपका 77 से 78। 77 से 78 तो ये हो गया, लेकिन उसका समय काल चलो देख लेना। ठीक है, वैसे उस पंचवर्षीय योजना में जो मैंने आपको पढ़ाई है उसमें देख लेना। ठीक है, और काम के बदले अनाज और अंत्योदय योजना, ये दो शुरू की गई थी। फिर इसके बाद थी कौन सी? जवाहर रोजगार योजना। और जवाहर रोजगार योजना मैंने उसमें भी आपको बताई थी, लेकिन एक बार यहां पे भी लिख रहा हूं, जवाहर रोजगार योजना। ठीक है, जवाहर रोजगार योजना ये कब हुई थी? 1989 को। कब हुई थी? 1989 को। और ये कब आपको, अच्छा एक चीज और, जवाहर राजकोर योजना तो इसको शुरू हुई, लेकिन हमारी यूपी की जो राजभाषा है, हमारे यूपी की राजभाषा क्या है? हिंदी। लेकिन जो ये तो फर्स्ट है, लेकिन सेकंड जो बनी थी हमारी वो उर्दू थी। और वो उर्दू कब बनी थी? वो इसी समय बनी थी। ठीक है, 1989 को ही सेकंड राजभाषा हमारी चुनी गई थी। क्या? उर्दू। अच्छा, फिर आती है हमारी इससे आगे कौन सी? इंदिरा आवास योजना।
इंदिरा आवास योजना, ठीक है, इंदिरा आवास योजना। और ये कब चलाई थी? 1985 से 86, ठीक है, 1985-86 के आसपास चलाई गई थी। और इसमें पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? सातवीं। कौन सी थी? सातवीं पंचवर्षीय योजना। और सातवीं पंचवर्षीय योजना की जो समय डेट थी वो क्या थी? 85 से 90, 1985 से 90, ठीक है, 1985 से 90। और ये जो जवाहर रोजगार योजना है ये भी कब हुई थी? इसी सातवीं पंचवर्षीय योजना के समय काल में शुरू हुई थी। फिर इसके बाद आती है आपकी, अच्छा, नई आर्थिक नीति भी इसी समय बनाई गई थी। नई आर्थिक नीति भी हमारी कौन से उसमें? इंदिरा आवास योजना, यानी इसी पीरियड में बनाई गई थी, ठीक है, इसी पीरियड में। कौन सी? क्या बताया था मैंने? नई आर्थिक नीति, ठीक है। और किसके समय काल में? राजीव गांधी। राजीव गांधी के समय काल में क्या? नई आर्थिक नीति, नई आर्थिक नीति, ठीक है। राजीव गांधी उस समय प्रधानमंत्री थे, तब उनके समय काल में ये बनाई गई थी, ठीक है। पंचवर्षीय योजना कौन सी थी हमारी? ये थी आपकी, ये 1985, और सातवीं पंचवर्षीय योजना थी, ठीक है। चलो जी, अब आते हैं हमारे, अब हम इससे थोड़ा सा हटके पढ़ेंगे, ठीक है। ये तो हो गया। चलो एक बार मैं बोलता हूँ। राष्ट्रीय परिषद 6 अगस्त 1952 को इसकी स्थापना हुई, ठीक है। पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? प्रथम, 1951 से 1956। अध्यक्ष कौन होते हैं इसके? प्रधानमंत्री। काम के बदले अनाज योजना 1977 से 78। अंत्योदय योजना भी 1977 से 78। योजना कौन सी थी? 5वीं। जवाहर रोजगार योजना 1989। और यूपी की जो दूसरी राजभाषा उर्दू बनी थी ये 1989 को ही बनी थी। इंदिरा आवास योजना 1985 से 1986 सातवीं पंचवर्षीय योजना थी। 1985 के में कौन प्रधानमंत्री थे? ये थे राजीव गांधी। और नई आर्थिक नीति कब शुरू हुई थी? 1985 को ही शुरू हुई थी, ठीक है। चलो जी, ये अपना याद रखना है आपको। अब आता है आपका सेबी। यहां से SEBI सेबी। और इसकी फुल फॉर्म क्या है? मैं हिंदी में लिखवा देता हूं। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, ठीक है। इसकी स्थापना, ठीक है। अब इसकी स्थापना कब हुई थी सेबी की? ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें पेपर की दृष्टि से याद कर लेना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर की दृष्टि से, ठीक है। स्थापना कब हुई थी इनकी? 12 अप्रैल 1988 ईस्वी को, ठीक है, इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? सेबी की।
वो कभी भी पूछ लेता है कि सेबी की स्थापना कब की गई थी। और इसे वैधानिक दर्जा कब मिला? क्या सेबी को वैधानिक दर्जा, वैधानिक दर्जा इसको कब मिला था? वो मिला था इसको 30 जनवरी 1992 को। ठीक है, वैधानिक दर्जा कब मिला था? 30 जनवरी 1992 को। अच्छा, इसके अध्यक्ष, इस सेबी के अध्यक्ष, अध्यक्ष का समयकाल, ठीक है, इसके अध्यक्ष का समयकाल कितना होता है? समयकाल होता है 3 वर्ष, 3 वर्ष या अधिकतम 65 वर्ष। ठीक है, अधिकतम 65 वर्ष, या तो 3 साल होते हैं और या किसी वजह से उसकी उम्र जो है 65 पूरी हो जाती है 2 साल के बाद में, 1.5 साल के बाद में, तो वह वहां से उसकी अध्यक्षता स्वयं खत्म हो जाएगी। ठीक है, स्वयं खत्म हो जाएगी। इसमें क्या क्या होते हैं आपके? 6 सदस्य, क्या कितने? 6 सदस्य, 1 चेयरमैन। ठीक है, कितने? 6 सदस्य, 1 चेयरमैन केंद्र द्वारा नामित होता है। किसके? केंद्र द्वारा नामित। ठीक है, केंद्र द्वारा नामित होता है। 6 सदस्य और 1 चेयरमैन केंद्र द्वारा नामित होते हैं। अच्छा, इसका मुख्यालय कहां पर है? सेबी का जो मुख्यालय है, सेबी का जो मुख्यालय है वो मुंबई में। ठीक है, सेबी का मुख्यालय मुंबई में। चलिए, ये तो हुआ सेबी। एक बार रिवाइज करवा देता हूं मैं। सेबी की स्थापना, यानी सेबी क्या है? भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई? 12 अप्रैल 1988 को। वैधानिक दर्जा इसे कब मिला? 30 जनवरी 1992 को। 30 जनवरी 1992 को। अध्यक्ष का समयकाल, अध्यक्ष का समयकाल क्या होता है? 3 वर्ष या अधिकतम 65 वर्ष। 6 सदस्य होते हैं इसमें और 1 चेयरमैन होता है जो केंद्र द्वारा नामित होता है। और इसका जो केंद्र है, इसका केंद्र है वह है इसका मुंबई। क्या है? मुंबई है। और इसके जो अध्यक्ष है वो कौन है? अध्यक्ष अजय त्यागी। अजय त्यागी। ठीक है, अजय त्यागी इसके अध्यक्ष है। चलिए, अब नंबर 2। ठीक है, तो क्या है? रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक या RBI। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना, रिजर्व बैंक की, RBI की स्थापना कब हुई थी? स्थापना, अगर हम इसकी स्थापना की बात करें तो 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है,
1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। अच्छा जी। और ठीक है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। राष्ट्रीयकरण कब हुआ? राष्ट्रीयकरण राष्ट्रीयकरण कब हुआ इसका? राष्ट्रीयकरण हुआ 1 जनवरी, यहां लिख देते हैं 1 जनवरी 1949 को। ठीक है। और सेबी की कब हुई थी? 30 जनवरी 1992 को। ठीक है, याद रखना ये। चलो सेबी को तो मैं काट देता हूँ। 1 जनवरी 1949 को इसका रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ। ठीक है, राष्ट्रीयकरण हुआ। अब आता है इसका मुख्यालय। जहां सेबी का मुख्यालय वहीं इसका मुख्यालय मुंबई। ठीक है, जहां सेबी का मुख्यालय है वहीं इसका मुख्यालय है। ठीक है, किसका? आरबीआई का। आरबीआई का मुख्यालय कहां है? मुंबई में। और वहीं पर सेबी का भी मुख्यालय है। ठीक है, और कार्य क्या है इसका? आरबीआई का कार्य नोटों का निर्गमन करना। ठीक है, नोटों का निर्गमन करना। 1 रुपए के नोट को कौन निर्गमन करता है? भारत सरकार। और 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? सचिव के। ठीक है, किसके? सचिव के। चलिए, यानी कि वित्त मंत्री के। तो 1 रुपए का नोट का सिक्का वित्त मंत्रालय निर्गमित करता है। नोटों का निर्गमन तो ये करता है, लेकिन 1 रुपए का जो नोट है, ये हमारा नोट है क्या? एक रुपए का नोट कौन करता है? वित्त मंत्रालय वित्त मंत्रालय निर्गमन करता है 1 रुपए के नोट का। ठीक है जी, और वित्त मंत्री के ही उस पर सिग्नेचर होते हैं। अच्छा, चलिए, आपका रिजर्व बैंक हो गया, रिवीजन करवा देता हूं। रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 जनवरी 1949 को। और ठीक है, राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 जनवरी 1949 को। इसका मुख्यालय मुंबई में है, यहीं पर सेबी का भी मुख्यालय है। ठीक है, और कार्य क्या है? नोटों का निर्गमन करना। 1 रुपए के नोट को कौन करता है? ये नोट लिख लेना। ठीक है, ये वित्त मंत्रालय है। ठीक है, वित्त मंत्रालय यानी कि भारत सरकार के अधीन होता है इसका। और ये भी वैसे भारत सरकार के उसमें है, लेकिन वित्त मंत्री करता है इसका 1 रुपए के नोट का। ठीक है, और पूर्ण रूप से जो भारतीय बैंक है, पूर्ण रूप से प्रथम भारतीय बैंक, पूर्ण रूप से भारतीय बैंक, वो आपका एसबीआई बैंक है। एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारतीय बैंक। ठीक है, जो पूर्ण रूप से भारतीय बैंक है वो आपका पीएनबी है। पीएनबी। ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक। कौन सा? पंजाब नेशनल बैंक। और स्थापना कब हुई इसकी? 1894 को। ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई आपकी? ये पूर्ण रूप से भारतीय बैंक है और स्थापना कब हुई इसकी? 1894 को। और क्या नाम है इसका?
पंजाब नेशनल बैंक। क्या है? पंजाब नेशनल बैंक। 17 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। ठीक है, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 17 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का। और 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। अच्छा, भारतीय स्टेट बैंक मतलब SBI, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 को। 1 जुलाई 1955 को SBI बैंक की स्थापना की गई। ठीक है, चलिए ठीक है। देखता हूँ वीडियो कितनी बड़ी हो गई है। 21 मिनट। चलो अभी और देख लेते हैं थोड़ा। टैक्स, TAX, टैक्स क्या है? एक होता हमारा प्रत्यक्ष कर और एक होता हमारा अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर, जो सीधा लिया जाता है और जो इनडायरेक्ट उसमें लिया जाता है। ठीक है, अगर मैं किसी से कोई चीज ले रहा हूं, जैसे 2 व्यक्ति हैं, इसने इसको चीज दी, ठीक है, तो ये हो गया प्रत्यक्ष। अब इसको लेनी तो इसको थी, इससे चीज लेनी तो थी, लेकिन इसने खुद ना लेके किसी तीसरे व्यक्ति को उसे बोला और इसने इससे ली और तब इसको दी, ये इनडायरेक्ट हो गया। और ये डायरेक्ट हो गया, जो सीधी सीधी ले ली इसने। ठीक है, डायरेक्ट। तो ऐसे ही प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर होते हैं। ठीक है, अब प्रत्यक्ष कर में कौन कौन से आते हैं? आय, संपत्ति, आयकर, संपत्ति कर और उपहार कर। ठीक है, ये 3 कर जो है ये प्रत्यक्ष कर में आते हैं। आयकर, संपत्ति कर और उपहार कर। अब आते हैं आपके अप्रत्यक्ष। बिक्री कर, तटकर और कौन से? उत्पाद और सीमा शुल्क। ठीक है, ये आपके कौन से उसमें आते हैं? अप्रत्यक्ष कर में। प्रत्यक्ष कर में आयकर, संपत्ति कर, उपहार कर। आयकर, संपत्ति कर, उपहार कर। अप्रत्यक्ष में कौन कौन से आते हैं? बिक्री कर, तटकर, उत्पादन कर और सीमा शुल्क। ये आपके अप्रत्यक्ष कर में आते हैं।